देश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि भाजपा अकेले दम पर पूर्ण बहुमत ना ला सकी, पर भाजपा गठबंधन ही पूर्ण बहुमत ला सका है। बाकी पूरा विपक्ष मिलकर भी भाजपा जितनी सीट नहीं ला पाया। कल शाम 4 जून को प्रवीण पटेल की फूलपुर सीट से जीतने के बाद भाजपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। इसी क्रम में गुड मॉर्निंग भारत टीम की भाजपा कार्यकर्ताओं से विशेष बातचीत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत में आपका स्वागत है। इलाहाबाद शहर की दोनों लोकसभा सीट में काउंटिंग खत्म हो चुकी है। इलाहाबाद की प्रॉपर लोकसभा सीट जहां कांग्रेस हो गई है, वहीं फूलपुर लोकसभा सीट से प्रवीण पटेल भाजपा के निर्वाचित हुए हैं। हमारे सामने इस समय भाजपा की जीत पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आलोक दुबे जी हैं, आनंद दुबे जी हैं और रतन प्रकाश शुक्ला जी है। तो दुबे जी से बात करना चाहेंगे कि जैसा जनमत आया है, क्या आपने ऐसी अपेक्षा की थी? ऐसी अपेक्षा नहीं की थी, इससे बहुत अच्छी अपेक्षा की थी। और अभी भी हम लोग तो पूर्ण बहुमत से तो सरकार बना ही रहे हैं। इसमें कहीं वैसी बात नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रूप में ये तीसरी बार हम लोग फिर से बनाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को जो है, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने काफी मेहनत की थी और कार्यकर्ताओं और संगठन के बारे में भी कहा जा रहा था कि इन सब चीजों का आंकलन करके बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ कम से कम 60 से 65 सीटें जीतेगी। वहां पर कहीं ना कहीं निराशा हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है और मैं इसको नहीं मानता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में मेहनत की और हर जगह के निर्णय और परिणाम अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं। दिल्ली आप पांचों के पांचों जीत गए, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश आपने पूरा साफ कर दिया, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। और हर एक उस जगह पे जहां पर इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये टीस नहीं रह जाती कि अगर 30 सीटें जो जैसे पिछली बार वाली अगर जो है परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाती तो अपने दम पर बहुमत आ पाता। क्या इस बात की टीस कहीं दिखती है? देखिए दरअसल उसके लिए ही मैं कहने जा रहा था। देखिए जब तक लकड़ी में कुल्हाड़ी का दस्ता ना होता तो इतने बड़े पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। ये हमारे लोग की कम वोट जो हुआ है उसके कारण आज भी मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा वोट करिए, वरना ये नुकसान इस प्रकार से आपके सामने आता रहेगा। क्या पीडीए जो नारा दिया था समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने, क्या वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया? देखिए, ये चुनाव है, जनता जनार्दन का चुनाव होता है और एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को सब आदमी रोकना चाहते हैं, ये जग जाहिर बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में को विकास की ओर ले गए हैं। विकास के अलावा आज वो विश्व के नेता हैं। आज कहीं से हम लोगों को कोई हताशा, कोई निराशा नहीं। हाँ, थोड़ा-सा परिणाम हमारे पक्ष में नहीं कहा जा सकता। जितनी हमें अपेक्षा थी उतना नहीं है, क्योंकि जनता बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाती है कि देश हित में क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो किसी ने कुछ बरगला दिया तो कुछ देर के लिए उधर चले गए, लेकिन अभी आप देखिएगा हम 250 सीटें इंडिविजुअल भाजपा की और गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस इलेक्शन से पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा रहा था वो राम मंदिर का था। और क्या वो कहीं ना कहीं उस पे एक दुख नहीं होता कि कि अयोध्या की सीट ही भाजपा नहीं जीत पाई? नहीं, दुःख की बात हम बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था और कल्याण सिंह जी की सरकार में गिरा, तो उसके बाद कल्याण सिंह जी की सरकार चली गई। तो ये देश की जनता जनार्दन है। इसका रुख कब क्या हो जाए कोई जान नहीं सकता। आज मंदिर बनी है, मंदिर में हम हार गए ठीक है, लेकिन मंदिर राम जी का जो रोल किए थे रामायण में, आज अरुण गोविल जी मेरठ से चुनाव जीत भी गए हैं। जब वो पीछे चल रहे थे तो भी हंसी उड़ रही थी कि राम का पात्र निभाने वाले अरुण गोविल जी चुनाव हार रहे हैं। आज वो 9-10 हजार वोटों से चुनाव जीते। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार वाराणसी से जीते। आज लोग कह रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी का भी अगर व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछली बार 4.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार जो है 1.5 लाख हो गया। तो क्या कहीं ना कहीं वो जो करिश्माई लीडर की बात आप कर रहे थे कि जो कि भारतीय जनता प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के नेता हैं और जो विकास का कार्य किया है, क्या कहीं ना कहीं ये देखने में क्या ऐसा साबित नहीं होता कि आप ये बात जो जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए?
नहीं, जनता तक बातें जो पहुंचनी चाहिए थी पहुंची हैं। आज 1.5 लाख से वो जीते, 1.5 लाख मार्जिन कम नहीं होती है। एक एक व्यक्ति के पीछे जब 5 आदमी 10 आदमी परमानेंट पड़ जाएंगे, और जब इतनी भीषण गर्मी में चुनाव हुआ, इसका भी थोड़ा सा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। क्या कैंडिडेट सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं से नुकसान किया, या जो बाहर से जो लोग इम्पोर्ट किए गए थे उससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी? देखिए, पार्टी का फैसला होता है, संगठन का फैसला होता है। संगठन ये देखती है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, उसको वो अपने समझ से टिकट देते हैं। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, हम सब जी जान से कार्य करते हैं और हम परिणाम से संतुष्ट हैं, हमें कोई नुकसान नजर नहीं है। चलिए, गुड मॉर्निंग भारत से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता अभी भी निराश या हताश नहीं है। उनका ये मानना है कि यद्यपि ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में नाकाम रही है या अभी तक सक्षम नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन पूरी तरह से सरकार बनाने में सक्षम है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपनी सरकार बनाता दिख रहा है। कैमरा पर्सन पंकज शुक्ला के साथ अमित सिंह, गुड मॉर्निंग भारत, इलाहाबाद।